हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है नियरेस्ट एग्जिस्ट फ्रॉम एंट्रेंस इन मेज। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे ना हमें m इंटू एन का एक मैट्रिक्स प्रोवाइड किया गया है मेज नेम से, ठीक है, जिसमें आपका क्या है, एम्प्टी सेल्स है और वॉल है। यहाँ पे डॉट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्टी सेल्स को और वॉल रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम में है क्या, यहाँ पे ना आपको एक इंट्रेंस पॉइंट दे रखा है, ठीक है, और आपको क्या करना है ना, इस वॉल से बाहर निकलना है। तो बाहर आप कहाँ से निकल सकते हो, इस बाउंड्री से निकल सकते हो, इस बाउंड्री से निकल सकते हो, यानी ये बोल सकते हैं कि आउटर सेल से आप निकल सकते हो, ठीक है। सो ये भी आपका आउटर सेल है, लेकिन यहाँ से आप नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि आपको यहाँ पे दे रखा है कि आप ना किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। आप अप की तरफ कर सकते हो, डाउन की तरफ कर सकते हो, आप लेफ्ट की तरफ कर सकते हो, राइट की तरफ कर सकते हो, अगर आपको रास्ता मिलता है तब। यानी अगर वॉल है तब आप नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आपका ये पॉसिबिलिटी है कि आप इन 4 डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये एंट्रेंस पॉइंट है आपका, तो आप कहाँ कहाँ से जा सकते हो, यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से जा सकते हो। तो देखो, तो नियरेस्ट कौन सा है, नियरेस्ट आपका ये है। तो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, आपको यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप फाइंड करना है कि कितने स्टेप में आप बाहर निकल जाओगे। तो यहाँ से आप यहाँ पे आओगे, तो यहाँ से आप बाहर निकल सकते हो ना, तो 1 स्टेप होगा इसका आंसर। क्योंकि इसमें आप 2 स्टेप लगाओगे, यहाँ पे आप 1 स्टेप लगाओगे, तो आंसर क्या लोगे आप, आपको शॉर्टेस्ट फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। फिर आप इस एग्जाम्पल में देख लो, आप यहाँ पे हो, ये आपका एंट्रेंस पॉइंट है, तो आप कहाँ से निकल सकते हो, यहाँ से निकल सकते हो। यहाँ से आप बोलोगे कि आप यहाँ से ही निकल सकते हो, नहीं, क्योंकि जो आपका एंट्रेंस पॉइंट है वहाँ से आपको बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इधर निकल सकते हो, तो इसलिए आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे 2 होगा। ओके। फिर थर्ड एग्जाम्पल में आप देख लो कि ये आपका दे रखा है, यहाँ पे क्या है, 2 ही सेल हैं, और आप यहाँ पे हो, इधर वॉल है, तो इधर आप जा नहीं सकते, और आपको जिस सेल में आप हो उस वहाँ से आपको निकलना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकल नहीं सकते ना, तो यहाँ पे -1 होगा आंसर, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो हम ना अब तीसरा एक एग्जाम्पल मैंने खुद से ले रखा है, हम क्या करते हैं ना, इसके थ्रू अपना इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने डॉट नहीं ले रखा है, खाली रखा है, डॉट भी ले लेते हैं, डॉट 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 डॉट, ये ले लिया। इसका मतलब क्या है कि ये आपका रास्ता, इस रास्ते से आप जा सकते हो, जहाँ पे प्लस है वो आपका वॉल है, आप वहाँ से नहीं जा सकते, ठीक है। ये आपका एंट्रेंस पॉइंट है, ये आपको दे रखा होगा, ओके, ये आपका इस पॉइंट पे आप हो। अब आपके पास पॉसिबिलिटी है जाने की, किस किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाने की है, इस डायरेक्शन में जाने की है, इस डायरेक्शन में जाने की है, इस डायरेक्शन में जाने की है। तो ये अब इनमें से किसी भी सेल में आप जाओगे तो 1 स्टेप होगा। एक तरह से बोल सकते हैं आप 1 लेवल आप क्रॉस कर लोगे, राइट। सपोज आप, ये आपका एंट्रेंस पॉइंट है, आप यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो। तो ये आपका एक लेवल बन गया है कि इस लेवल पे आप 1 टाइम में जा सकते हो, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे हो आप सपोज अब जा रहे हो, यहाँ पे हो आप, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपका डायरेक्शन किस किस डायरेक्शन में आप जा सकते हो, आप इधर जा सकते हो, आप इधर जा सकते हो, आप इधर जा सकते हो, अप डाउन भी जा सकते हो। लेकिन आप डाउन से ही आए हो ना, तो इस कंडीशन में आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जहाँ से आप विजिट पहले से कर चुके हो, वो आपको वापस से विजिट नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें उस बात का भी ध्यान रखना होगा। ये आप पॉइंट नोट कर लेना कि हमें विजिट, जहाँ पे हमने कर रखा है विजिटेड, कोई भी है अगर सेल है, विजिटेड सेल है, तो हमें फिर से उसे विजिट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से सपोज आप यहाँ पे आते हो, देखो यहाँ पे आ गए, तो इधर वॉल है, इधर वॉल है, तो आप जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते ना। तो फिर आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। तो यहाँ आने के साथ साथ आपको क्या करना है, इसको विजिटेड मार्क कर देना होगा कि आप फिर से इसको दोबारा विजिट ना कर सको, क्योंकि यहाँ से आपको जाने का वे कौन कौन सा हो सकता है, लेफ्ट की तरफ भी हो सकता है, राइट की तरफ हो सकता है, अप डाउन हो सकता है, ठीक है। तो आप इधर भी जा सकते हो, आप इधर भी जा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे आप जब जाओगे, तो यहाँ पे आ जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप आउटर सेल में हो, आप यहाँ से बाहर जा सकते हो। तो यहाँ पे कितना स्टेप लगा, 1 2 3, 3 स्टेप में आप बाहर निकल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे होते तो कितने स्टेप में जा सकते थे, यहाँ से भी 1, यहाँ पे आते 1 स्टेप में, फिर अगर इस डायरेक्शन में जाते 2 स्टेप, 3 स्टेप में बाहर। देखो यहाँ पे, देखो इधर, आप अगर डाउन की तरफ गए होते तो आप इधर आते,
एक स्टेप में, फिर दूसरे स्टेप में बाहर। देखो आप इधर 3 स्टेप में बाहर निकल रहे थे, इधर 3 स्टेप में बाहर निकल रहे थे, इधर भी आप आते तो 1 2 3 स्टेप में बाहर निकलते, इधर से भी निकलते तो 1 2 3 स्टेप में बाहर निकलते, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 2 स्टेप में आप बाहर निकलोगे, 1 2 स्टेप में, इधर से भी 2 स्टेप में, तो मिनिमम आपको फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, आपको यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या, कौन सा हम यहाँ पे एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बेसिकली हमें, देखो ये यहाँ पे आओगे, एक लेवल आप क्रॉस करोगे, यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चलेगा आप यहाँ पे बाहर निकल सकते हो, तो ये आपका दूसरा लेवल है। तो कहीं ना कहीं ये आपका BFS पे बेस्ड है। और BFS में क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस जब फाइंड करने का होता है ना, तो हम BFS का यूज़ करते हैं, है ना। और हमें यहाँ पे क्या करना है, इच लेवल को देखते हुए जाना है। हो सकता है कि हम किसी लेवल पे ही, देखो इच लेवल पे आप इधर 4 वे में देख सकते हो सकता है कि यही आपका आउट बाहर निकलने का रास्ता हो, तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा, तो आप इधर क्यों आगे का क्यों विजिट करोगे, राइट। तो इसलिए हम BFS का यूज़ करते हैं, BFS यूज़ करके हम मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि हम किस लेवल से बाहर निकल सकते हैं। अगर हमें अपने जिस लेवल पे हम आए हैं उसका हम ईच नोड को हम विजिट कर लें उस लेवल के, और हमें पता चल जाए कि एक है जहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं, तो हम क्यों देखेंगे, राइट। यहाँ पे सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर नहीं होता, अगर ये यहाँ पे होता, सपोज आपका एंट्रेंस पॉइंट यहाँ पे होता, ठीक है, ये आपका एंट्रेंस पॉइंट होता, तो अब क्या करते, आप इधर जाते, इधर भी जा सकते थे, इधर तो आप नहीं जा सकते क्योंकि वॉल है, और इधर जाते, तो आपको इस लेवल, देखो 1 लेवल आप यहाँ पे भी जा सकते हो, यहाँ पे भी जा सकते हो, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि वॉल है, और यहाँ भी जा सकते हो। लेकिन इधर जाओगे तो आपका एंट्रेंस, देखो यहाँ से बाहर तो निकल नहीं सकते, यहाँ से भी बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन यहाँ पर जैसे यहाँ से आओगे आपको पता चल जाएगा कि आप यहाँ से बाहर निकल सकते हो, तो आगे का नोड हम क्यों, आगे का सेल हम क्यों विजिट करें, यहीं पे अगर हमें पता चल जाए कि हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, तो हम सिंपली यहीं पे जितना हमने लेवल क्रॉस करा है वो हम लेवल रिटर्न कर देंगे, राइट। तो इसलिए हम BFS का यूज़ करते हैं यहाँ पे, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब BFS का यूज़ हम करेंगे कैसे, वो देखते हैं। देखो उसको हटा देती हूँ मैं, इसके लिए देखते हैं। इसका ये यहाँ था, ये यहाँ था, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ पे इस लेवल पे एंट्रेंस पॉइंट पे हैं, यहाँ पे डॉट है अभी, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें विजिटेड सेल को भी ध्यान में रखना है, हम किस लेवल पे हैं, क्योंकि वो लेवल ही हमारा आंसर होने वाला है, उसका ध्यान रखना है। और हमें इच लेवल विजिट करने हैं ना, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्यू यूज़ करना होगा, ठीक है। हमें क्या करना होगा, क्यू यूज़ करना होगा। क्यू में हम क्या करेंगे, इसका कौन सा रो है, कॉलम है, इसलिए यहाँ पे पेयर के फॉर्म में, इसमें जो भी डेटा इंसर्ट करेंगे वो पेयर के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आप सपोज यहाँ पे क्या हो सकता है कि इसका रो और कॉलम होगा, RNC ले लो, कुछ होगा, ठीक है। तो अब आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, अब डायरेक्शन में जा सकते हो, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो। तो ये क्या होगा, R-1C, सेम कॉलम है लेकिन रो एक कम होगा। इधर क्या होगा आपका, R सेम होगा, रो सेम होगा, C+1 होगा, इस डायरेक्शन में आप जा सकते हो। फिर आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे R+1 होगा, कॉलम तो सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे रो सेम होगा, ये क्या होगा आपका C-1, ये हुआ। इन 4 डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो, है ना। तो किसी भी सेल से आप 4 डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, और साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि प्लस नहीं होना चाहिए, वॉल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं। तो देखेंगे इधर ये डायरेक्शन में देखेंगे, इस पे R-C पे देखेंगे क्या ये डॉट है क्या, अगर डॉट है तो हम यहाँ जा सकते हैं, एक लेवल अपना है R, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो मैं डायमेंशन ही लिख लेती हूँ, मतलब कोऑर्डिनेट लिख लेती हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। हम सपोज इसके लिए देख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा ना, 0 1 2 3 0 1 2, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करना ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए। तो हाँ देखो इसका क्या होगा आपका 1 और 2, राइट, इसका क्या होगा 1 और 2, ओके। अब आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, इधर जा सकते हो, नहीं वो आपको देखना पड़ेगा, और इधर डायरेक्शन में आप जा सकते हो, ये पॉसिबिलिटी आपकी है, ठीक है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि कहीं वॉल तो नहीं है। हम पहले देख लेते हैं इसके लिए, ठीक है। इधर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या होगा आपका, इसका डायमेंशन क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, इसका होगा आपका यहाँ पे ये अगला कॉलम है ना, तो 1 रो कॉलम 3, ठीक है। तो हम जब इस देखेंगे इस पे, इस सेल में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है
प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं देखेंगे, फिर से हम दूसरा देखेंगे इधर। ठीक है, हमने राइट की तरफ देख लिया, अब हम अप की तरफ देख लेते हैं। जब हम अप की तरफ देखेंगे तो हमारा क्या होगा, इसका क्या होगा, ये अब में रो एक कम होगा 0 एंड आपका ये क्या होगा 2 होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे ये, ठीक है, और यहाँ पे आप एक स्टेप आए हो, एक स्टेप, और आपको पता चलता है कि ये आउटर सेल है, अब यहाँ से हम बाहर जा सकते हैं। तो उसी टाइम हम क्या करेंगे, जो स्टेप है हमारा, जो लेवल है, वो हम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है कि हम क्या आ चुके हैं, आउटर सेल में आ चुके हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम क्या करेंगे, लेवल रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा कैसे कि आउटर सेल में हो। देखो ये आपका 0 रहेगा, देखो यहाँ पे कहीं पे भी आप रहोगे तो ये आउटर सेल रहेगा, रो आपका 0 रहेगा ना, तो आप समझ जाओगे कि आप आउटर सेल में हो। ये यहाँ पे रहते, यहाँ पे रहते, यहाँ पे तो बाहर तो निकल सकते थे ना, यही आपको पता होता कि कॉलम भी आपका 0 पे है, तो इधर से भी निकल सकते हो, इधर से भी निकल सकते हो, इधर से भी निकल सकते हो। तो कंडीशन आपका क्या होगा कि जब हमारा रो 0 होगा, कॉलम 0 होगा, या रो अपना क्या होगा, ये होगा लास्ट वाला। ठीक है, n-1, अगर n-1 होगा अपना रो, तो हम यहाँ से भी बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा m अगर इधर होगा, यानी कॉलम हमारा अगर ये आउटर वाला होगा, तो हम निकल सकते हैं। तो बेस कंडीशन यहाँ पे क्या बन जाएगा कि हम यहाँ पे देखेंगे कि रो हमारा 0 या कॉलम 0 तो नहीं है, या रो हमारा n- या कॉलम हमारा m-1 तो नहीं है। अगर है तो हम बाहर निकल जाएंगे, वहीं पे अपना जो लेबल बना होगा, हम लेबल हम वहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसके लिए भी मैं देख लेती हूँ, इसके लिए क्या करती हूँ, प्रॉपर दिखा के करती हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। 1 2 3 4 0 1 2 3 4, तो इसका क्या होगा, आपका 2 एंड 2 होगा, राइट, इसका 2 एंड 2 है। ओके, अब आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, यहाँ पे आप इसके 1 2 पे जा सकते हो, राइट, इस अप पे, ये आपका इसका अप हो गया। अब इसके किसी डाउन में जा सकते हो, तो डाउन में क्या होगा, रो इंक्रीमेंट होगा, 2 3 2 पे जा सकते हो आप। ठीक है, फिर आप कहाँ जा सकते हो, आप इसके इधर भी जा सकते हो, तो रो क्या होगा आपका 2 ही होगा, इसका कॉलम 3 हो जाएगा। फिर आपका इधर इधर जा सकते हो, तो रो तो 2 ही रहेगा, कॉलम 1 हो जाएगा। इधर इधर हम जा सकते हैं, ये लेवल 1 पे आ गया, ये किस पे बनेगा, लेवल 1 पे बनेगा। ठीक है, इन सारे को हम क्या करेंगे, पहले तो देख लेंगे कि इसमें है क्या, डॉट है क्या, हाँ डॉट है, यानी हम यहाँ से बाहर, इधर से हम, हमारा रास्ता है, इधर से हम जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे, 1 एंड 2 को कर लिया इंसर्ट क्यू में। फिर हम क्या करेंगे, 3 एंड 2 को देखेंगे, 3 एंड 2, 3 आपका कहाँ होगा, ये 2, यहाँ से हम देखेंगे हमें मिलेगा डॉट, तो हम 3 और 2 को क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 2 एंड 3 को, 2 एंड 3 क्या होगा आपका, 2 एंड 3 ये होगा, तो यहाँ पे भी पता चला आपको डॉट है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर हम देखेंगे 2 1 देखेंगे, ये है, राइट, सॉरी 2 1, वेयर इज 2 एंड 1, ये दिस वन, या हाँ, तो ये आपका हो जाएगा, हम इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया एक लेवल तक, हमें पता चलेगा कि हम यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, एक लेवल हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक एक एलिमेंट को निकाल के देखना है कि अब अगला हम सेल देखते हैं, तो ये आपका 1 2 है, तो अब कहाँ पे हो, 1 2 पे, यहाँ पे हो आप। अब यहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, इधर नहीं जा सकते, क्योंकि आपका ये क्या है, आपका वॉल है, और आप इधर भी नहीं जा सकते। आपको क्या करना होगा, इस डॉट को प्लस कर देना होगा। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे, ये तो आपका विजिटर हो चुका है ना, तो आप क्या करो, वापस से आप फिर से इसको ना करो, इसलिए आप क्या करोगे, डॉट को प्लस कर दोगे। ठीक है, कर दिया। अब यहाँ पे जैसे 1 2 है आपका, तो आप ये वाला जा सकते हो 0 2 में और 1 3 में। ठीक है, तो ये लेवल, इसका अगला लेवल तैयार होगा इसके लिए। तो यहाँ पे क्या इंसर्ट हो जाएगा क्यू में, आपका इंसर्ट हो जाएगा 0 2 और 1 3। ठीक है, दूसरा लेबल ये तैयार हो रहा है, और इसको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब हम इसके लिए भी देखेंगे, 3 2 के लिए भी देखेंगे, 3 और 2 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। अब ये क्या करेगा, देखेगा। ठीक है, 3 2 देखेगा, कहाँ कहाँ आ सकते हैं, ये इधर देखेगा, ये इधर देखेगा, तो इधर इसका क्या होगा, 3 3 होगा, और ये इसका क्या होगा, यहाँ पे 4 2 होगा। ठीक है, 3 3 को क्या करेगा, इसके लिए इस लेवल पर 3 3 इंसर्ट कर देगा। आज जैसे ही 4 2 को इंसर्ट करेगा ना,
तो पहले ये चेक भी करेगा, साथ में ये चेक भी करेगा क्या जो हमारा न्यू रो न्यू कॉलम हमारा आया है क्या वो बाउंड्री पे तो नहीं है। तो आपको पता चलेगा अरे ये तो बाउंड्री पे है हम, है ना, ये बाउंड्री पे हम 4 2 पे आ गया है। तो उसी टाइम हम क्या करेंगे, इसके लेबल यानी जो सेकेंड लेवल हमने तैयार किया है इसको यहीं पे रिटर्न कर देंगे। सेकेंड लेवल रिटर्न 2 कर लो। एक इसके लिए भी हम वेरिएबल रखेंगे लेवल, जो कि ध्यान रखेगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से ये आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं कोड भी आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, बेसिकली आपको क्या करना है, एम लेना है इसका, ठीक है। ये आपका कॉलम हो जाएगा, टोटल कॉलम कितना है, एन आपका क्या हो जाएगा, टोटल रो कितना है, ठीक है। हमने क्या किया है, क्यू ले लिया, जिसमें हम क्या करेंगे, पेयर इंसर्ट करेंगे। इंट पेयर इंट इन दोनों इंटीजर टाइप का होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या इंसर्ट करना है, रो एंड कॉलम करना है, ठीक है। क्यू में हम इंसर्ट कर देंगे पहला जिस पॉइंट पे हम हैं, ठीक है, उस पॉइंट पे हम इंसर्ट कर लेंगे क्या क्या, रो एंड कॉलम उसका इंटेंस 0 इंटेंस 1, ये हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मेज में हम क्या करेंगे, जो पॉइंट को हम जिस पॉइंट पर हैं, ठीक है, अब जिस भी डायरेक्शन में आगे जाएंगे तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, उसको विजिटेड मार्क कर देना होगा, वापस से प्लस कर देना होगा, ताकि कोई उसको फिर से उस पर ना आ जाए, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, मेज इंटेंस 0 इंटेंस 1 को क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस मार्क कर देंगे, ठीक है। अब लेबल 0 कर दिया है हमने, और यहाँ पे है ना हमने दो वेक्टर लिया है, दो एरे लिया है यहाँ पे dr नेम से dc नेम से। ये एक्चुअली आपको बताएगा क्या, डायरेक्शन कि किस किस डायरेक्शन में आप जा सकते हो। एक आप देखो किसी रो एंड कॉलम पे हो तो 1 0 प्लस करोगे तो आपको हो जाना है, रो में 1 प्लस करोगे और कॉलम में 0 प्लस करोगे। फिर आप इस इंडेक्स पे क्या कर सकते हो, -1 क्या कर सकते हो, उसमें रो में प्लस कर सकते हो और 0 आप कॉलम में कर सकते हो। फिर आप 0 -1 पे जा सकते हो ना, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यही कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो -1 कर रहे हैं, यहाँ पे 0 प्लस कर रहे हैं आरसी में। फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आर एज इट इज है यानी 0 कर रहे हैं और 1 प्लस कर रहे हैं। तो यही डायरेक्शन का ध्यान रखने के लिए हमने यहाँ पे एरे बना लिया है, क्योंकि अब अलग से अप के लिए देखोगे, अलग से डाउन के लिए देखोगे, अलग से राइट के लिए देखोगे, अलग से लेफ्ट के लिए देखोगे, इससे अच्छा है कि हम क्या कर दें, इसको जनरलाइज कर दें, ठीक है। जनरलाइज करने के लिए हमने क्या किया है, 4 डायरेक्शन ले लिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस हम कब तक करते चलेंगे, जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता है, ठीक है। ये करेंगे, फिर हम साइज फाइंड करेंगे, कितना साइज है अपना उस लेवल का। हम बीएफएस में यही करते हैं ना, हम पहले साइज फाइंड कर लेते हैं, फिर हम लेवल प्लस प्लस भी कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारा अगला लेवल तैयार हो रहा है। 1 स्टेप हम अगर फुलफिल कर रहे हैं या 2 स्टेप कर रहे हैं तो उसका भी ध्यान तो रखना है ना, तो लेवल प्लस प्लस होता चला जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जितना उस लेवल पे जितना भी एलिमेंट है हम एक एक करके सबका देखेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्यू से एक एलिमेंट बाहर निकालेंगे, फिर उसका हम देखेंगे, जो उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो रो होगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा उसका कॉलम होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम किसी पार्टिकुलर रो एंड कॉलम पे हैं, यानी किसी सेल पे हैं, तो हमें देखेंगे ना कि चार डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करके लूप <4 तक लिया है, जो कि किसके लिए होगा, इसके लिए होगा, 0 1 2 3 3 इंडेक्स तक होगा ना, तो यहाँ से ये इसको मिल जाएगा। और एक एक जे प्लस इसमें करवाते चलेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा न्यू रो न्यू कॉलम मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेंगे, पहले हम चेक कर लेंगे क्या न्यू रो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, क्या न्यू कॉलम आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, एंड न्यू रो आपका लेस देन n है, न्यू रो कॉलम आपका लेस देन m है। तब जाके अगर बाउंड्री से बाहर ही चले जाओगे तो फिर आपको चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं है ना। तो इसलिए आपको यहाँ पे चेक करना होगा कंडीशन, ठीक है। फिर आप चेक करोगे कि जो न्यू रो और न्यू कॉलम बना है क्या वो आपका प्लस तो नहीं है, यानी वॉल तो नहीं है। अगर वॉल है तो हम उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे न्यू रो एंड न्यू कॉलम, ठीक है। फिर अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा तो हम इस कंडीशन पे जरूर आएंगे, फिर हम देखेंगे कि न्यू रो जो न्यू कॉलम बना है क्या वो 0 तो नहीं है, ठीक है, क्या वो n-1 तो नहीं है रो, क्या वो कॉलम m-1 तो नहीं है, यानी आपका बाउंड्री सेल पे तो आप नहीं हो, बाउंड्री सेल पे तो आप चले नहीं गए हो। अगर चले गए हो तो अब उस लेवल को आप क्या करो, रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रहा है तो आपका क्यू में क्या करोगे, उस सेल को पुश कर दोगे न्यू रो न्यू कॉलम से और उसको मार्क कर दोगे विजिटेड, यानी प्लस कर दोगे, राइट। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे लेवल रिटर्न हो गया होगा तो लेवल आपका आंसर आएगा। अगर आपको कहीं पे भी नहीं मिला हो तो -1 फाइनली आप रिटर्न कर दोगे तो -1 में आ जाना है, राइट, क्योंकि एक बार भी अगर रिटर्न नहीं हुआ होगा तो -1 फाइनली होगा। ओके, तो इस प्रॉब्लम का कम्प्लेक्सिटी कितना होगा, देखो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इच सेल को विजिट कर रहे हो एक तरह से, राइट। तो वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि आपको सारे सेल को विजिट करना पड़ जाए, तो इसलिए यहाँ पे आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा m × n का
ठीक है। और इसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगा आपका ON, क्योंकि हमने यहाँ पे एक Q यूज़ कर रखा है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।